अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि इस वक्त अरब दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड, चीन क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो। इसी को आज ओरिया मकबूल जान ने भी अपने प्रोग्राम में बयान कर डाला है। देखें, वाज़ेह है इस वक्त अरब दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान आपसी लड़ाई मुल्क में करके ख़ुद को ही नुकसान पहुंचा ले। इसीलिए तो आपके सामने है कि आसिम मुनीर ने जैसे ही सऊदी अरब का दौरा किया है, इसके बाद फौरी तौर पर मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। देखें, कोई भी मुल्क इस वक्त नहीं चाहता कि इसका पैसा डूबे। किसी में इतना जिगरा नहीं कि वो ऐसे ही पाकिस्तान को पैसे दी जाए। इसको भी गारंटी चाहिए कि इसका पैसा महफूज रहेगा और इसको मिल जाएगा। अब एक चीज़ तो ये है, लेकिन अब सऊदी अरब बिल्कुल दूसरे तरीके से सोच रहा है। इस तरफ भी आते हैं, लेकिन यहाँ ओरिया मकबूल जान ने वाज़िया कहा है कि शहबाज हुकूमत अरबों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाई। उनका कहना था कि 8-9 माह हो गए किसी मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, क्योंकि इस हुकूमत पर किसी को बिलीव ही नहीं था कि ये कुछ कर सकेगी। हर मुल्क ये देख रहा था कि ये कब गिरेगी। और सऊदी अरब, तुर्की, चीन, अमेरिका तो खुफिया सर्वेस भी करवा चुके हैं पाकिस्तान में। इसलिए भी सऊदी वलीअहद ने अपना दौरा पाकिस्तान भी कैंसिल किया और शहबाज हुकूमत के दौर में आने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि इनको मालूम था कि ये कभी भी हुकूमत से निकल सकते हैं। शहबाज हुकूमत ने तो डेट भी दे दी थी कि इस दिन सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन सऊदी हुकाम ने कोई ऐलान नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये दौरा ही कैंसिल कर दिया और कहा कि वो बाद में आएंगे। अब ओरिया मकबूल जान कहते हैं कि सऊदी वलीअहद ने वाज़िया कहा कि जब सऊदी सरमायाकारी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप 5 साल के लिए एक मकबूल हुकूमत को आने दें, $10 अरब से भी ज़्यादा सरमायाकारी कर लेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन एक मकबूल हुकूमत हमें चाहिए 5 साल के लिए। ये ओरिया मकबूल जान के लफ्ज़ आपके सामने रख रहे हैं, जो उन्होंने कहे हैं कि ये पैगाम भेजा है और शहबाज शरीफ अरबों को मनाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। अब देखें, चीन इसलिए रुक गया मज़ीद सरमायाकारी से क्योंकि कोविड आ गया। इमरान खान कहते हैं कि सीपैक को हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे थे। चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन कोविड आ गया। 2 साल इसमें हमारे ज़ाया हो गए, नहीं तो ये चीनी सरमायाकारी कब की पाकिस्तान आ चुकी होती। और दूसरा, अगर इमरान खान को अपना टेनोर पूरा करने दिया गया होता तो सऊदी अरब की $10 अरब वाली सरमायाकारी भी पाकिस्तान आ चुकी होती। लेकिन रजीम चेंज करके इमरान खान को हटाकर इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया है, इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ जुल्म किया गया है। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आप सबके सामने है। अब ना चीन आ रहा है, ना सऊदी अरब आ रहा है, और सऊदी अरब भी ये देख रहा है, चीन भी ये देख रहा है कि एक अगली हुकूमत आए 5 साल के लिए जिससे हम बातचीत कर सकें। और सऊदी अरब को भी मालूम है, चीन को भी मालूम है कि इमरान खान ने ही अगली हुकूमत में आना है, क्योंकि इस वक्त वही पाकिस्तान में मकबूल लीडर हैं। अब आप सऊदी अरब को भी समझें कि सऊदी अरब क्या चाहता है। देखें, पहले ये होता था कि सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज उनकी हिफाजत करे, इसलिए वो डिक्टेटर्स के बहुत करीब थे और पाकिस्तान की फ़ौज को ही मजबूत देखना चाहते थे ताकि उनकी हिफाजत कर सकें। अब एक तो सऊदी फ़ौज काफ़ी ट्रेन हो चुकी है और अब सऊदी अरब को दिफा की तो ज़रूरत है ही, लेकिन ऐसे ब्लॉक की भी ज़रूरत है जिससे सऊदी अरब मौशी फ़ायदे हासिल कर सके। अब सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान खुद मौशी तौर पर मजबूत हो, स्टेबल हो, ताकि वो सीपैक से तजारत शुरू कर सकें। सऊदी अरब भी सीपैक से फ़ायदा उठाना चाहता है, गवादर में ऑयल रिफाइनरी बनाना चाहता है। अब सऊदी अरब को भी डर है कि चीन कहीं अपना सारा तेल रूस से ही लेना शुरू ना करते। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि चीन जैसा बायर सऊदी अरब ने खो दिया। अब सऊदी अरब चाहता है कि वो पाकिस्तान की गवादर में आए और ऑयल रिफाइनरी बनाए, ताकि चीन को एक माहौल दिया जाए, सस्ता तेल फराहम किया जाए पाइपलाइन के ज़रिए। अब वो सऊदी अरब चाहता है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर किया जाए। अब ये मुमकिन तब ही है जब पाकिस्तान में अमन कायम होगा, पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत आएगी जो सियासी माहौल को ठीक करने के बाद पाकिस्तान को मौशी तौर पर ठीक करेगी। इसके अलावा भी सऊदी अरब अब तेल से हटकर दूसरी जगहों पर सरमायाकारी करना चाहता है ताकि वो कमाई का दूसरा जरिया भी बना सके। इसीलिए भी सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान, चीन
اور سی پیک کی ضرورت ہے۔ اب دوسری جانب دوستو، اس حکومت کے ہوتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اب اپنے ڈالرز پاکستان بھیجنا کم کر دیے ہیں۔ دسمبر میں ترسیلات زر میں 19% کمی آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2022 کے دوران بیرونی ترسیلات زر 2 ارب ڈالرز رہیں، جو گزشتہ برس اسی مہینے کے مقابلے میں 19% کم ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے نومبر 2022 میں 2.1 ارب ڈالرز کی ترسیلات ہوئی تھیں، جس میں دسمبر میں 3.2% گراوٹ ہوئی اور مسلسل چوتھے مہینے ترسیلات زر میں تنزلی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ اس حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ثابت ہو رہی ہیں۔